हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 5 के अंदर लेक्चर नंबर 34 में पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। इसके अंदर एक कोशी रायमन इक्वेशंस होती हैं, वो क्या होती हैं वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक एट ए पॉइंट पे में एनालिटिक फंक्शन क्या होता है वो पहले डिस्कस करते हैं। इफ w इक्वल्स टू एफ जेड possesses a derivative at z equals to z naught and at every point in some neighborhood of z naught। सपोज w इक्वल्स टू एफ जेड डेरिवेटिव है एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पे, और सभी पॉइंट्स पे उसके नाइबरहुड में जो भी पॉइंट है जेड नॉट के, देन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट जेड नॉट। तो एफ जेड क्या कहलाता है, जेड नॉट पे एनालिटिक कहलाता है, एंड जेड नॉट इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड, और जेड नॉट इसका एक रेगुलर पॉइंट कहलाता है। अब एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। A function which is analytic at every point of region R is called analytic in R। यदि रीजन के सभी पॉइंट्स पे वो एनालिटिक है तो कहेंगे हम इट इज एनालिटिक इन R। सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं। If एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट एंड एवरी नाइबरहुड ऑफ जेड नॉट कंटेन्स पॉइंट एट विच एफ जेड इज एनालिटिक, देन जेड नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट एफ जेड। यदि हमें पता है कि एफ जेड एनालिटिक नहीं है किसी पॉइंट जेड नॉट पे, तो उसके नाइबरहुड में जेड नॉट के कंटेंट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर एफ जेड एनालिटिक होगा, देन जेड नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट एफ जेड। तो इस कंडीशन में जेड नॉट को हम सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड कहते हैं। फर्दर इफ फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन द एंटायर फाइनाइट प्लेन, यदि फंक्शन पूरे एंटायर फाइनाइट प्लेन में यदि वो एनालिटिक है, इट इज सेड टू बी एंटायर फंक्शन। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंटायर फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पॉलिनोमियल इज एन एंटायर फंक्शन। यदि एग्जाम्पल के फॉर्म में कहें तो एक पॉलिनोमियल एक एंटायर फंक्शन होता है सिंस इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट एवरीवेयर, क्योंकि इसके जो डेरिवेटिव होते हैं वो सभी एग्जिस्ट होते हैं एवरीवेयर, सभी जगह। अब आता है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनालिटिसिटी कोशी रायमन इक्वेशन। यानी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है एनालिटिक के लिए, और कोशी रायमन इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड। हम जानते हैं w इक्वल्स टू एफ जेड होता है u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई लिखते हैं। टू बी एनालिटिक इन रीजन आर, यदि वो एनालिटिक है रीजन आर के अंदर तो उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल बी अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इन रीजन आर। और सेकेंड है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये कौन सी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कहलाती है। तो इन्हीं का प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करनी है हमें। लेट w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई। सपोज w इक्वल्स टू एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई के इक्वल है। वी एनालिटिक इन ए रीजन आर, वो रीजन आर के अंदर एनालिटिक है। देन डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू एफ डेस जेड। हम क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू एफ डेस जेड एग्जिस्ट यूनिकली एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट रीजन। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल्स टू एफ जेड एग्जिस्ट होगा यूनिकली सभी पॉइंट्स पे रीजन के अंदर। लेट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई बी द इंक्रीमेंट इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। सपोज डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई इंक्रीमेंट है एक्स और वाई में। लेट डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा जेड बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट यू, बी एंड जेड रेस्पेक्टिवली। और डेल्टा यू, डेल्टा वी और डेल्टा जेड क्या है, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है यू बी और जेड। Then एफ जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, और लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो यू प्लस डेल्टा यू प्लस आयोटा बी प्लस डेल्टा बी माइनस यू प्लस आयोटा बी। यानी यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा जेड की वैल्यू यू प्लस आयोटा बी प्लस डेल्टा बी लिखेंगे, और एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आयोटा बी पुट करेंगे, जिससे क्या आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा जेड। सिंस द फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड इज एनालिटिक इन द रीजन आर, क्योंकि जो फंक्शन w इक्वल्स टू एफ जेड एनालिटिक है रीजन आर में, द लिमिट फर्स्ट मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर। तो जो लिमिट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी किसी मैनर से इन विच डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, जिसमें डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है, एलोंग विच एवर पाथ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। इसमें कोई सा ही पाथ हो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, उससे इंडिपेंडेंट होगी। फर्स्ट लेट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, हमें ये प्रूव करना है कि पाथ से इंडिपेंडेंट होती है लिमिट। सपोज लेट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सपोज हम एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ले रहे हैं, उसमें डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा,
कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो डेल्टा वाई 0 हो जाएगा और डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स हो जाएगा। और जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। इसी से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम देते हैं तो एफ डैश जेड किसके इक्वल होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। इसको हम क्या कहेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स कहते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। लेट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 अलोंग ए लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस। यदि बाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 को तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा डेल्टा वाई हो जाएगा। तो एफ डैश जेड की वैल्यू क्या होगी, लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 लिमिट डेल्टा यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, जिससे क्या आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। या इसमें आयोटा को क्या ले लिया, इसमें से हमने ऊपर मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ये डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन आ जाएगा 3rd। आगे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3rd से क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल यू इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। इनको यदि हम रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को इक्वल करते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। Hence the necessary condition for fz to be analytic is the CR equation must be satisfied। तो क्या कहलाती हैं, कोसी राइमन इक्वेशन कहलाती हैं दोनों। तो यदि कोई फंक्शन fz एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। अब आते हैं सफिशिएंट कंडीशन पे। लेट fz इक्वल्स टू u प्लस आयोटा बी ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन possessing such that u be an partial derivative del u upon del x del u upon del y del b upon del x del b upon del y are continuous at each point of region R and satisfying CR equation। तो इस तरह से यदि एफ जेड यू प्लस आयोटा बी के क्लोज कर उसके डेरिवेटिव निकाले जाएं, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल एक्स डेरिवेटिव कंटिन्यूस होंगे ईच पॉइंट ऑफ रीजन आर में और CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। CR इक्वेशन क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। देन एफ जेड इज एनालिटिक। अब एफ जेड एनालिटिक है तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ रीजन आर। तो एफ डैश जेड एग्जिस्ट होगा एवरी पॉइंट ऑफ रीजन आर पे बाई टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। अब ये टेलर थ्योरम लें दो वेरिएबल के फंक्शंस के लिए तो वी हैव ओमिटिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर डिग्री टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। अब इसका हम टेलर सीरीज से एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनेगा, यू एक्स वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। ये 2 टर्म ये लेंगे, इसमें 3rd टर्म नहीं लेनी बिकॉज इसको हमें ऑमिट कर देना है हायर डिग्री टर्म्स को डेल्टा एक्स डेल्टा वाई को। इस तरह से इसमें भी हमें 2 ही टर्म लेनी है, आयोटा वी एक्स वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई डी वाई सॉरी डेल बी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई। अब इनको यूज़ करते हैं तो यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई को एक साइड में लिख लेंगे प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई अलग हो जाएगा। इन सबको यूज़ करते हैं, इसको हम एफ जेड लिख सकते हैं यू एक्स वाई प्लस आयोटा बी एक्स वाई को और इसका यूज़ करके एफ जेड को इधर ले जाते हैं तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल। आगे सॉल्व करते हैं इसको तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस CR इक्वेशन का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम, माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स में और डेल बी अपॉन डेल वाई को किसमें कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स में। इस तरह से इनका यूज़ करें यदि हम तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम सॉरी डेल्टा एक्स में ये वैल्यू आ गई, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स आयोटा डेल्टा वाई, यानी -1 को हमने आयोटा स्क्वायर यदि यूज़ करें तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फॉर्म को सॉल्व करेंगे। इसमें दोनों में कॉमन आ गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स और डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई बचा, इसको डेल्टा जेड कह सकते हैं। अब यदि हम ऐसा करते हैं कि डेल्टा जेड से डिवाइड कर दे तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड हो जाएगा और डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स राइट साइड में आ जाएगा। अब यदि इसमें इसकी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 तो ये क्या जाएगा एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। Thus f dash exists because del u upon del x del b upon del x exists, hence f z is analytic।
इसलिए एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। यानी दो कंडीशन हुई कि फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और सेकंड थी कि फंक्शन एनालिटिक है तो उसके डेरिवेटिव डेल्यू अपॉन डेल एक्स एग्जिस्ट होंगे। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखें यदि हम इसका कुछ देखें कि फंक्शन यू एक्स वाई बी एक्स वाई विच आर सच दैट एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा बी इज एनालिटिक इन रीजन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट फंक्शन। तो यू एक्स वाई बी एक्स वाई क्या कहलाते हैं, कॉन्जुगेट फंक्शन कहलाते हैं एक दूसरे के। गिवन वन वी कैन फाइंड द अदर बाय मेकिंग यूज ऑफ कोशी-रायमन इक्वेशन। एक को दिया गया है तो दूसरे को हम कोशी-रायमन इक्वेशन का यूज करके निकाल सकते हैं। ए फंक्शन विच सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन, और एक फंक्शन जो लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई करता है उसे हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। Every analytic function fz equals to u plus iota b defines two families of curve uxy equals to c1 and bxy equals to c2 form an orthogonal system if the two curves intersect at right angle। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आगे भी डिस्कस करेंगे हम। इसका क्वेश्चन ले रहे हैं, if fz equals to u plus iota b show that f dash z equals to del u upon del x minus iota del u upon del y equals to del v upon del y plus iota del v upon del x। तो f dash z क्या हो जाएगा, del f upon del z इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा जेड, या इसे लिख सकते हैं डेल यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। यहाँ पे जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लिया गया, डेल्टा जेड को डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई लिया गया, एफ को यू प्लस आयोटा भी लगा, डेल्टा एफ को डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी लिया गया। नाउ द डेरिवेटिव एफ डैश जेड एग्जिस्ट ऑफ द लिमिट इन द इक्वेशन फर्स्ट इज यूनिक, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ along which डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो। तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और क्या होगा, ये यूनिक होगा। ये लेट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो along a path parallel to रियल एक्सिस। सपोज हम लेते हैं डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो along a path रियल एक्सिस के पैरेलल, तो डेल्टा वाई टेंड्स टू इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो का मतलब डेल्टा एक्स टेंड्स टू भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ये कह सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स। ऐसे लिख सकते हैं हम डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। अगेन लेट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो along a path parallel to imaginary axis, then delta x tends to 0 and delta z tends to 0 and delta y tends to 0। इस कंडीशन में डेल्टा वाई टेंस टू जीरो हो जाएगा क्योंकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है तब, और डेल्टा एक्स की वैल्यू इसमें जीरो हो जाती है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा जेड प्लस आयोटा डेल्टा वाई अपॉन आयोटा डेल्टा वाई, और लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई प्लस लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डेल्टा बी अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। इसे लिख सकते हैं हम डेल यू अपॉन आयोटा डेल्टा वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई, या एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई। इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। Now for existence of f dash z RHS of equation second and third must be same। तो f dash z दोनों की वैल्यू दोनों इक्वल होंगे आपस में, उनको इक्वल करने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, और f dash z की वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो इस तरह से इसे हम प्रूव कर सकते हैं। सो दैट द फंक्शन u प्लस आयोटा v इक्वल टू एफ जेड वेयर एफ जेड इक्वल्स टू एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस बाई क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो, और जीरो इफ जेड इक्वल्स टू जीरो। सेटिस्फाई द कॉशी-रायमन इक्वेशन एट द ओरिजिन जेट एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ये हमें प्रूव करना है। तो फंक्शन एफ जेड क्या दे रखा है आपको, यू प्लस आयोटा भी, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है। यू की वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है एक्स क्यू प्लस बाई क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो कॉशी-रायमन इक्वेशंस क्या आएंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल बी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। बाई डिफरेंशिएशन द वैल्यू ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल बी अपॉन डेल एक्स एट 0 0 वी गेट 0 अपॉन 0। सो वी अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो इसमें यदि हम निकालें कि डेरिवेटिव निकालें तो उस डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से डेरिवेटिव नहीं निकाले जा सकते, बिकॉज इसमें 0 अपॉन 0 आ रहा है 0 0 पॉइंट्स पे, इसलिए हम कैसे निकालेंगे इसे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डेरिवेटिव से निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है इसमें लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच जीरो माइनस यू जीरो जीरो अपॉन एच। सिंप्लीफाई किया तो 1 वैल्यू आ जाएगी इसकी। इस तरह डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू -1 आएगी, डेल बी अपॉन डेल एक्स की 1 आएगी और डेल बी अपॉन डेल वाई की 1 आएगी। अब कॉशी-रायमन इक्वेशन से दोनों ये चारों में 2 2 इक्वल हो जाएंगे, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल बी अपॉन डेल वाई होता है, क्योंकि 1 1 दोनों की वैल्यू आ रही है। इस तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल बी अपॉन डेल दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है।
इसका मतलब सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल्स टू 0। अगेन एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। एफ जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर डिफरेंट पाथ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हमने लिया लेट जेड टेंड्स टू 0 अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई 0 हो जाएगा इसमें, तो एफ डैश 0 हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस आयोटा एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब 1 प्लस आयोटा। फिर निकालेंगे अलोंग वाई इक्वल्स टू एक्स, तो इससे निकल जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। ये दोनों लिमिट अलग अलग आनी है एफ डैश 0 की, इट मीन्स एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्लियर हो जाएगा। इसका एक और क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई इज नॉट रेगुलर एट द ओरिजिन ऑल्दो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द पॉइंट। इसमें भी सॉल्यूशन लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू वी एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसकी वैल्यू है अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई। यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई, वी इक्वल टू 0 बिकॉज ये इमेजनरी पार्ट है, ये 0 हो गया। अगेन डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकाली हमने, तो 0 आ रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाली तो 0 आ रही है, डेल बी अपॉन डेल तो 0 आ रही है, और लास्ट में डेल बी अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी 0 आती है। इसमें कॉची राइमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। अगेन एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू 0 होता है, इसलिए एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड माइनस 0 होगा। एफ जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ मॉड एक्स वाई है और जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है। यदि वाई इक्वल्स टू एम एक्स के अलोंग इसकी वैल्यू निकाली जाती है, तो वैल्यू क्या आएगी, वाई को हम रिप्लेस करेंगे एम एक्स से और सॉल्व करके वैल्यू आएगी अंडर रूट एम अपॉन 1 प्लस आयोटा है। तो एफ डैश 0 डिपेंड्स ऑन एम, इसका मतलब ये एम पे डिपेंड है। लिमिट इज नॉट यूनिक एट द ओरिजिन, इसका मतलब इसकी लिमिट यूनिक नहीं हो सकती। सो एफ डैश जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन, इसलिए एफ डैश जेड डिफरेंशिएबल नहीं होगा ओरिजिन पे। हेंस एफ जेड इज नॉट एनालिटिक रेगुलर एट द ओरिजिन। तो वी कैन से एफ जेड एनालिटिक नहीं है, रेगुलर नहीं है एट द ओरिजिन। इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं। अनसॉल्व प्रॉब्लम इस तरह से दे रखी है, सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाय एफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई क्यू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स पावर ऑफ 6 प्लस बाई पावर ऑफ 10 जेड नॉट इक्वल्स टू 0, एफ 0 इक्वल्स टू 0 इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन तो इट सेटिस्फाई कोसी-राइमान इक्वेशन एट द ओरिजिन। ये प्रूव करना है इसलिए। तो कोसी-राइमान इक्वेशन निकाल के बता देंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगी, कोसी-राइमान इक्वेशन नहीं आएंगी, सेटिस्फाई नहीं होंगी, इट मीन्स ये एनालिटिक नहीं है और कोसी-राइमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। चाहे कोसी-राइमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ये, लेकिन एनालिटिक नहीं होगा, बिकॉज डिफरेंशिएबल नहीं होगा ये। इसकी जो लिमिट आएगी वो डिफरेंट आएगी, डिफरेंट पाथ के अंदर, इसलिए एनालिटिक नहीं होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन या रेगुलर फंक्शन क्या होते हैं, इसके अलावा उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। इसके बाद हमने पढ़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू।